नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको सामने बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। आज के समय में जो कोरोना वायरस लेकर इतनी बहुत छिड़ी हुई है, जो दिन पर डे इतना कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन बढ़ने के साथ साथ, इन परेशानियों के साथ साथ एक नई खबर आई है। वो भी अमेरिका से आई है। वो भी अमेरिका के एक प्रसिद्ध अखबार से आई है, एक प्रेस से आई, जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स है। वहाँ से आई है कि कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस हवा के द्वारा भी फैल रहा है। लेकिन आज तक हमें क्या पता था कि कोरोना वायरस नजल ड्रॉप, जो नाक से मुंह से जो द्रव, जो लिक्विड पार्ट का जो जो माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मवत पार्ट होता है, उसकी हवा में फैलने से फैलता है। लेकिन नहीं, अब सूक्ष्मवत पार्ट के साथ साथ, लिक्विड पार्ट के साथ साथ, यह उस लिक्विड पार्ट के ड्राई हो जाने पर जहां तक हवा जा रही है तहां तक यह फैल रहा है। इसको बताने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए पूरा बाकायदा अमेरिका की प्रतिष्ठित अखबार, जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स, वहां बताया गया है। और इसको बताने के लिए 32 देशों के 239 साइंटिस्ट ने एक साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया और बताया कि कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है। जो नए फैलाव का कारण बताया जा रहा है, जो नए स्प्रेडिंग का बात बताया जा रहा है, वो ये है कि कोरोना वायरस एयर के थ्रू फैल रहा है। जैसे उन्होंने ये बताया कि जैसे कोई भी एक कोरोना पेशेंट व्यक्ति अगर खांसता है तो उसके मुंह से निकला हुआ जो नजल ड्रॉप होता है, नाक से निकला हुआ जो नजल ड्रॉप होता है, वो तो केवल 6 फीट तक जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस वहां से उस पूरे एरिया के 18 फीट तक जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई नॉर्मल सांस लेता है, सांस लेने में बहुत तेज सांस ले ले, सांस छोड़े, तो लगभग उसके नाक से निकला हुआ कोरोना वायरस का नजल ड्रॉप का माइक्रोस्कोपिक पार्ट केवल और केवल 6 फीट तक जा सकता है। आज सामान्य सांस लेने पर 3 फीट तक वह कैरी या ट्रेवल कर सकता है। अगर यह बात सही है, 239 वैज्ञानिकों ने अगर रिसर्च किया है, तो यह बात श्योर सही होगा। इसका मतलब यह होता है कि उस पूरे एरिया में जहां पर कोई भी कोरोना का पेशेंट है, वहां पर उसके नाक से मुंह से निकला वायरस उसकी ईयर से जो बाहर निकलता है, बहुत तेज वायु में फैलेगा, अपने चारों तरफ 18 फीट के एरिया के लोगों को बहुत तेज इन्फेक्टेड करेगा। लेकिन इस बात पे कुछ संदेह यह है कि अगर यह कोरोना वायरस का पार्ट, जिसका नाम कोविड-19 है, अगर यह वायु के थ्रू फैल रहा है, हवा के थ्रू फैल रहा है, तो भैया अभी तक तो पूरे चाइना को इससे संक्रमित नहीं होना चाहिए था। लेकिन पूरा चाइना से इसे संक्रमित क्यों नहीं हुआ? रही बात, भारत भी एक बहुत विशाल जनसंख्या वाला देश है। अगर यह कोरोना वायरस का फैलाव जो है केवल वायु से हो रहा है, एयर से हो रहा है, हवा से हो रहा है, तो पूरे भारत में एक साथ क्यों नहीं फैला है? क्यों धीमी गति से फैल रहा है? क्यों लाखों में आ रहे हैं? क्यों एक दिन पेशेंट करोड़ों में क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहां तक तर्क की बात है, वैज्ञानिक कारण है, डब्ल्यूएचओ ने यह माना है कि हाँ, अर्थात डब्ल्यूएचओ ने 239 वैज्ञानिकों की शोध को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अभी अपना नया गाइडलाइन जारी नहीं किया है। लेकिन वह एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, कोरोना एयर के थ्रू, वायु के थ्रू फैल रहा है। अगर कोरोना एयर थ्रू फैल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को अगर एक कमरे में अगर 4 पेशेंट रखते हैं तो, या क्वारंटाइन करते हैं, तो 2 पेशेंट के बीच दूरी इसमें 6 फीट रखा जा रहा है। लेकिन नहीं, अगर हवा के थ्रू फैल रहा है, प्रूफ हो गया, तो एक कमरे में केवल एक पेशेंट रहेगा, उसमें एयर को प्योरीफाई करने वाला मशीन लगेगा, बार बार सैनिटाइजेशन होगा और अनेक तरह की क्रियाएं किए जाएंगे, जिससे कि वो पेशेंट से ज़्यादा फैलाव ना हो। और हाँ, अगर यह बात सही है कि कोरोना का फैलाव वायु से हो रहा है, हवा से हो रहा है, तो प्लीज़ सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की जान बचाने के लिए मास्क का उपयोग करें। हमेशा मास्क पहन के कि कहीं बाहर जाएं, अंदर आएं। और अगर आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इसके साथ साथ पब्लिक प्लेस जाने से बच्चे से, रेस्टोरेंट, मॉल्स, भीड़ भाड़ रस वाली चौराहों पर, सड़कों पर, ऐसे एरिया में न जाए जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि वायु से फैला हुआ रोग बहुत तेज फैलता है
उसके बारे में बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप यूट्यूब पे कोई स्पेनिश फ्लू नाम डालें, आपको मालूम चल जाए कितना खतरनाक होता है वायु से फैलने वाला रोग। इसके साथ साथ जो वायु से रोग फैलता है उसके पैथोजन से रोगाणु का आकार 5 माइक्रोन से कम होना चाहिए। लेकिन हाँ, कोरोना वायरस का आकार 5 माइक्रोन से कम कुछ केस में है। अतः इससे प्रूफ होता है कि कोरोना वायरस वायु से क्या हो रहा है, बहुत ही हवा से क्या हो रहा है, फैल रहा है। सो प्लीज एंड प्लीज आप लोग हमेशा गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और हमेशा मास्क का उपयोग कीजिए। अपने बचिए, अपने परिवार बचाइए, देश को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।